हरे कृष्णा। तो आज हमारे जब टॉक का विषय है कि हमें सच्चा सुख कैसे प्राप्त होगा। देखिए, इस जगत में हर व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है तो मूलभूत इच्छा उसकी यह है कि वह सुखी होना चाहता है। और इसी प्रश्न को श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में उठाया गया है कि जीव को सच्चा सुख कैसे मिलेगा। और समझ लेना होगा कि सच्चा सुख का मानदंड यह है कि वह असीमित हो, असीमित मतलब मात्रा में, और वह कभी समाप्त न होने वाला हो, शाश्वत रूप से विद्यमान रहे। तो उस प्रश्न के उत्तर में इसी को जीव का परम श्रेय कहा जाता है। तो उसके उत्तर में दूसरे अध्याय श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में बहुत प्रसिद्ध श्लोक श्रील सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। स वै निश्चित ही वह पुंसाम किसी भी इंसान के लिए, चाहे वह अपने को मुसलमान मानता हो, चाहे हिंदू मानता हो, चाहे ईसाई मानता हो, चाहे कोई भी हो, इंसान इंसान है। किसी भी इंसान के लिए, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी भी इंसान के लिए पर धर्म वही दिव्य धर्म है, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अर्थात धर्म के अंतर्गत कुछ नियम होते हैं, तो उन्हीं नियमों को दिव्य कहा जाएगा या श्रेष्ठ कहा जाएगा, सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, प्रकृति के पार कहा जाएगा। यतो जिनके कारण या जिसके द्वारा भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज में भक्ति हो जाए। अब कोई प्रश्न करेगा ये अधोक्षज का अर्थ क्या है। तो देखिए, अध अक्षज, अक्ष का मतलब होता है आँख। अगर आँख ग्रहण कर रहे हैं तो उसके साथ आपको अन्य इंद्रियों को भी ग्रहण करना होगा। तो अक्षज, ज मतलब प्रकट होना। तो आँखों से या अन्य इंद्रियों से जो ज्ञान प्रकट होता है वह भी अध, जिनके नीचे रह जाए, अर्थात इंद्रिय जनित ज्ञान के द्वारा जो परे हैं उनको अधोक्षज कहा जाएगा। इंद्रियों के द्वारा जो जनित ज्ञान है वह उन अधोक्षज को पकड़ नहीं सकता। शास्त्र के द्वारा ही उनके बारे में ठीक ठीक बात समझ में आती है। तो ये अधोक्षज कौन है, प्रश्न ये आ जाएगा। तो अधोक्षज जो हैं वो हैं भगवान श्री कृष्ण। उनके अलावा किसी के लिए भी अधोक्षज शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि देखिए, यद्यपि हम देवताओं को भी नहीं देख सकते, और कोई कह सकता है कि भाई देवताओं को हम नहीं देख सकते हैं तो देवता भी अधोक्षज हो सकते हैं। कहते नहीं, देवताओं की भी शरीर भौतिक हैं और उनकी इंद्रियों के द्वारा भी भगवान देखे नहीं जा सकते जब तक भगवान स्वयं अपने को प्रकट ना करें। देवता एक दूसरे को देखते हैं, परंतु देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि वे भगवान को अपनी इंद्रियों से देख सकें जब तक कि भगवान स्वयं अपने को प्रकट नहीं करते हैं। तो अधोक्षज शब्द स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण में है। तो पहली लाइन का अर्थ होगा कि वह धर्म ही परधर्म है जिसके द्वारा, जिसका पालन करने से अधोक्षज में भक्ति होती है। तो अब प्रश्न होगा कि वह भक्ति का स्वरूप किस प्रकार का है। चलो, अधोक्षज में भगवान कृष्ण में भक्ति होती है, मैं मान रहा हूँ परधर्म है, दिव्य धर्म है, लेकिन वो भगवान कैसे हैं? सॉरी, क्षमा कीजिएगा, वह भक्ति का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं अहेतुकी अप्रतिहता। अहेतुकी का अर्थ है कि कोई भौतिक लालसा लेकर के या मुक्ति की भी लालसा लेकर के भगवान का भजन नहीं कर रहा है। भगवान का भजन केवल भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है, अर्थात भक्ति कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है ताकि वह भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त कर सके, प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। उसका कोई और हिडन एजेंडा नहीं है। जैसे इस जगत में किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कपड़ा बेचने वाले के पास, तो कहता है कि साहब आप कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे, तो वो आपसे प्रेम नहीं कर रहा है, अपितु उसे अपना सामान आपको बेचना है, इस कारण से वह आपसे प्रेम कर रहा है। तो उसको हेतुक संबंध कहा जाएगा। लेकिन अहेतुकी भक्ति का मतलब है, अहेतुकी संबंध का अर्थ है भगवान से कि भगवान को केवल उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करना, उसके बदले में कुछ नहीं मांगना। और अगर इस प्रकार की भक्ति होती है तो अप्रतिहता, ऐसी भक्ति को कोई रोक नहीं सकता। अब इसका अर्थ क्या है? अप्रतिहता का अर्थ है इसमें उपाधि की कोई अपेक्षा नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो, वर्णाश्रम की कोई अपेक्षा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो,
कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये अप्रतिहता का अर्थ है। किसी भी परिस्थिति में ये भक्ति रोकी नहीं जा सकती। और इसका दूसरा अर्थ है कि निरंतर इस प्रकार से अगर कोई भक्ति करता है तो फिर आप कहेंगे भाई जब हम भगवान से कुछ मांग ही नहीं रहे तो हमको लाभ क्या होगा, हम क्यों करें ऐसी भक्ति। तो कह रहे हैं ययात्मा सुप्रसिद्धि, इसके द्वारा जीव की बुद्धि या जीव स्वयं या जीव का मन बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न हो जाता है। सुप्रसिद्धि। अब इस विज्ञान को समझिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन कर रहा है जिससे उसके भगवान, जिसके द्वारा उसके चित्त में भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, तो वह प्रेम जागृत होने से वह भगवान की कोई भी सेवा करता है तो उससे उसको अनंत लाभ प्राप्त होता है। समझ रहे हैं बात को। तो ये बात समझाने के लिए, विज्ञान समझने के लिए कि जब भगवान से प्रेम होगा तो भगवान का कोई भी सेवा करेगा, चाहे भगवान के बारे में सुनेगा, चाहे भगवान के बारे में बोलेगा या भगवान का स्मरण करेगा, उसको अनंत सुख प्राप्त होगा। जिस अनंत सुख को जीव ढूंढ रहा है, इसकी हमने व्याख्या पहले ही कर दी थी। तो आप कहेंगे हरि नाम का से क्या संबंध है। देखिए, भगवान का नाम उच्चारण करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और क्रमशः भगवान का प्रेम हमारे हृदय में प्रस्फुटित होता है। तो नियम पूर्वक जब व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है इस आशा के साथ कि इसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, हो जाए, तो यह परधर्म है। और मान लो ये इच्छा न भी हो कि मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान का नाम उच्चारण करने से क्रमशः जैसे जैसे जीव शुद्ध हो जाता है, उसके हृदय में स्वाभाविक रूप से इच्छा आती है कि मैं भगवान की भक्ति केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करूं। समझ रहे हैं दोनों बात। सबसे तो अच्छा बात यही है कि निष्काम भावना से करें, लेकिन अगर सकाम भावना से भी हरि नाम उच्चारण कर रहा है तो उच्चारण करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा और उसको समझ में आ जाएगा नहीं, भगवान का नाम तो मुझे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। अब एक प्रश्न फिर बन जाएगा कि अच्छा, अगर मुझे प्रेम मिल जाएगा तो क्या मुझे नाम रोक देना चाहिए कि नहीं, तब वो नाम करने में कितना सुख मिलेगा उसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता है। बस समझ लीजिए कि अनंत सुख मिलेगा। और ये हमारा शब्द नहीं है, इसको ऋषभ देव जी 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में बताते हैं। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे तस्माद ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। हे मेरे पुत्रों, दिव्य तपस्या करो, भगवान के संबंध में कुछ कार्य करो और उसके द्वारा तुम्हारा चित्त, तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब इस प्रकार से हृदय शुद्ध हो जाएगा तो तुम अनंत ब्रह्म सुख की अनुभूति कर पाओगे। तो उम्मीद है इस बात को आप समझ पाए होंगे। हरे कृष्ण मंत्र करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान का प्रेम हमें हमारे हृदय में बढ़ता है और हम भगवान की भक्ति, जैसे यहाँ पे वर्णन है, अहेतु की अप्रतिहता भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी भगवान की कृपा से हो जाते हैं। तो बड़े निष्ठा से भगवान का नाम हमको उच्चारण करना चाहिए और सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। हरे कृष्णा।